हेलो प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 का संपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, इसी चैप्टर में हम लोग वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि इस चैप्टर के साथ पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो किस विद्वान ने प्यारे दोस्तों भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो ये इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2023 और 14 और 2018 में लगातार पूछा गया है, तो इसीलिए इसको याद जरूर रखिएगा। ये क्वेश्चन आप मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, एकदम मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानव के संसार के रूप में वैज्ञानिक वर्णन है। क्या बोल रहे हैं? भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानव के संसार के रूप में वैज्ञानिक वर्णन है। भूगोल की यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? और ये क्वेश्चन 2018, 14, 2022 और 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए इसको भी आप मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट समझ के नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विडाल डीला ब्लास ने की थी। किसने? विडाल डीला ब्लास ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो किस लक्षण को प्यारे दोस्तों भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो मैदान को जो है भौतिक लक्षण कहा जाता है। किसको? मैदान को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि भूगोल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? क्या बोल रहा है? भूगोल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2016 और 2009 और 2021 और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भूगोल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना गया है? तो ये जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर बना है। किससे? जियो प्लस ग्राफोस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जियो प्लस ग्राफोज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य करना संबंध से जुड़ा हुआ नहीं है? तो कौन सा प्रश्न कार्य करना संबंध से जुड़ा नहीं है? तो ये कब जुड़ा नहीं है? क्या? कब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कब। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है दोस्तों कि भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वाले का बोध कराता है। क्या कराता है? पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वाले का बोध कराता है। यह विचार किसका है? तो यह विचार स्ट्रैबो का है। किसका है? स्ट्रैबो का यह विचार है। किसका? स्ट्रैबो का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रैबो। आगे देखिए प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है प्यारे दोस्तों? तो ये इतिहास करता है। कौन सा? इतिहास। ऑप्शन में सी हो जाएगा इतिहास। और हमने आपको इतिहास का पिता भी बता देता हूँ। इतिहास का पिता किसे कहते थे? हेरोडोटस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। प्यारे दोस्तों इसी में आपको पूछ लिया जाता है कि पॉलिटिकल साइंस के पिता कौन है? तो पॉलिटिकल साइंस के पिता कौन है? तो ये अरस्तु है। कौन है? पॉलिटिकल साइंस के पिता अरस्तु हैं। और ये भी पूछता है कि अरस्तु का जन्म कब हुआ था? तो ये अरस्तु का जन्म कब हुआ था प्यारे दोस्तों? तो ये हुआ था 384 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 384 ईसा पूर्व में अरस्तु का जन्म हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इतिहास। क्या हो जाएगा? इतिहास। और इसका पिता कौन हो जाएगा? हेरोडोटस। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरण है। क्या बोल रहा है? भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरण विज्ञान है। यह कथन किनका है? तो यह कथन है किसका? तो ये हेटनर का है। किसका? हेटनर का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हेटनर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्र विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है। क्या बोल रहा है? भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्र विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है। परिभाषित क्या किसने किया है? तो परिभाषित किया है किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि ब्रह्मांड को समझने का। क्वेश्चन नंबर 10 के प्यारे दोस्तों क्या बोल रहा है कि ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न किस विद्वान ने सर्वप्रथम किया?
तो ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न किस विद्वान ने सर्वप्रथम किया था प्यारे दोस्तों? तो ये आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2018, 2014 और 2022 में लगातार ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हम्बोल्ड ने किया था। किसने? हिम्बोल्ड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस विषय का अध्ययन कार्य पर्यावरण भूगोल में नहीं करते हैं? तो किस विषय का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में नहीं करता है प्यारे दोस्तों? तो ये भूमि उपयोग का नहीं करते। किसका? भूमि उपयोग का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भूमि उपयोग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है? तो इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है प्यारे दोस्तों? तो ये राजनीतिक भूगोल है। कौन सा? राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल की शाखा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक भूगोल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान किसने दिया? तो प्यारे दोस्तों मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान किसने दिया था? तो ये टॉलमी ने दिया था। किसने? टॉलमी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है प्यारे दोस्तों? तो इंदिरा बिंदु को भारत का दक्षिणतम बिंदु कहते हैं। किसको? इंदिरा बिंदु को भारत का दक्षिणतम बिंदु कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सी, इंदिरा बिंदु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभ्यता में नहीं है? तो कौन सा तत्व प्यारे दोस्तों सभ्यता में नहीं है? तो ये पर्वत जो है सभ्यता में नहीं है। कौन सा? पर्वत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो ये मानव शास्त्र जो है ये भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। कौन सा? मानव शास्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव शास्त्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि भूगोल का जनक यानी कि पिता निम्न में से किस विद्वान को कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। किसको? इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो ये पठार को भौतिक लक्षण कहा जाता है। किसको? पठार को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पठार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है? तो ये सड़कें जो ये प्राकृतिक लक्षण ही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सड़कें। तो प्यारे दोस्तों ये था क्लास 11th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 का संपूर्ण MCQ क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट का सिर्फ वो सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए जो कि पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो प्यारे दोस्तों उसके लिए आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करना ना भूले। और एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो अच्छा लगाएं तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।